यदि आप थोड़ा सा बैक में जाइए, जो नेताजी के नाम से यूपी में जाने जाते हैं, उनका नाम है मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव आखिर नेताजी क्यों कहलाए? बाकी किसी को नेताजी नहीं कहा जाता है। वजह है, मैं उनके क्षेत्र में रहा हूं, उनके जो शुरुआती दौर के मित्रगण थे, तमाम सारे लोग उनके साथ रहते थे, उनसे मेरी चर्चा हुई और उनको आज भी मुलायम सिंह यादव में ही वह चीज नजर आती है जो बाकी किसी में नजर नहीं आती। हालांकि अखिलेश उनके पुत्र हैं, लेकिन उनके पुत्र में भी उन्हें वो नजर नहीं आती। यही वजह है कि पुत्र की लीडरशिप को वो उतना रिकॉग्नाइज नहीं कर सके। तो आप ये देखिए, नेताजी क्यों थे? क्योंकि वो जनता के मुद्दे आते थे। कभी कोई ऐसा मुद्दा आता था, किसानों का मुद्दा आता था, तो वो धरती पे उतरते थे और धरती पे संघर्ष करते थे। इसीलिए उन्हें धरती पुत्र भी कहते थे। आप ये देखिए, वो जिन समुदायों और जिनको रिप्रेजेंट करते थे, उन सब के लिए वो खड़े हो जाते थे। कहीं पे भी हो, चाहे रेल रोकनी हो, चाहे कुछ रोकना हो, करना हो, करते थे। ये भी एक बड़ी चीज है कि वो किसी का, जनता का नुकसान नहीं करते थे, लेकिन जनता की लड़ाई लड़ते थे। और जनता को सिर्फ सिंपल नियमों का पालन करते दिखते और जाके मेमोरेंडम दे देने वाले या मिल लेने वाले, उस नेता की जरूरत नहीं है। जितना तो वो खुद कर सकती है। उसे तो चाहिए कि जो मॉब बने, जो पूरी एक ऐसा भीड़ तंत्र बने, जो प्रेशर ग्रुप बने, जिससे सरकार डरे, ना कि वो सरकार और सरकार के नियमों से डरे। महात्मा गांधी क्यों बड़े बने थे? क्योंकि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन करते थे। वो अशांति नहीं फैलाते थे। अशांति फैलाने को मैं भी नहीं कहता हूं, लेकिन वो जनता के मुद्दे को लेकर के सरकारी तंत्र से लड़ते थे। उसकी लाठी भी खाते थे, सब कुछ खाते थे, लेकिन वो जाते थे। वो यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नियम तोड़ते थे और उनका मानना था कि हाथ जोड़ करके नियम हम तोड़ेंगे, और यह प्रथा गांधी जी की दी हुई है। तो निश्चित रूप से जनता वही चाहती है। जनता को यह नहीं चाहिए कि आपको कह दिया कि इतने से तो इतने ही। आप देखिए, प्रियंका गांधी ने कोई नियम नहीं तोड़ा था, कानून नहीं तोड़ा था। उन्हें कहा गया कि आपको हाउस अरेस्ट है, वो वहां से निकल के अपना चली आई, क्योंकि उन्हें सर्व नहीं हुआ था, लेटर सर्व नहीं हुआ था, और वो निकल के चली आई। इसी तरीके से किसी को भी रात में लेटर सर्व नहीं हुआ था, लेकिन बाकी कोई नहीं निकला। वो वहां से निकली, वहां से निकल के वो चली। आगे चलने के बाद में फिर वो एक गाड़ी में सवार हुई, कुछ आगे, जहां तक धारा 144 नहीं लागू थी वो चलती गई। जहां पर उन्हें रोका गया वो रुकी। रुकने के बाद में वहां से वो निकली, दूसरी गाड़ी में बैठ ली, वहां से चली, फिर दूसरे रास्तों से निकलते हुए वहां पहुंचने की कोशिश करी। तो आप देखिए कि सारे में उन्होंने कानून नहीं तोड़ा, लेकिन जनता की लड़ाई के लिए वो घर से बाहर निकली। वो दिल्ली से लखनऊ आई, लखनऊ से सीतापुर तक पहुंच गई, सीतापुर से लखीमपुर का बॉर्डर, जहां से करीब करीब 18-19 किलोमीटर था, वहां तक पहुंच गई। ठीक है, वहां पर वो रोक ली गई और वो हुआ तो उन्होंने झड़प भी की और सारे के बाद में, लेकिन उन्होंने कहीं किसी अपने कार्यकर्ताओं से या किसी से कहीं किसी गाड़ी को आग लगाने देने के लिए नहीं कहा, किसी और चीज के लिए नहीं कहा, तोड़फोड़ करने के लिए नहीं कहा, और ना खुद किया। तो आप ये समझिए, और पूरे इस आंदोलन में देखिए कि कांग्रेस ने जो आंदोलन चलाया, जो इतना बड़ा आंदोलन बन गया, वो आंदोलन सिर्फ बगैर किसी तोड़फोड़ के, बगैर किसी न्यूसेंस के था। वो सिर्फ इस बात पर था कि ये हमारा हक है और हम ये करेंगे, और वही हुआ। राहुल गांधी भी चले तो आप देखिए नियम के तहत चले, जितने की थी। वहां पर पहुंचते पहुंचते उन्हें परमिशन भी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद जब एयरपोर्ट पे रोका गया तो उन्होंने शांतिपूर्ण उसका प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने नियम नहीं तोड़ा। जैसे आ गया कि नहीं अब जाने को मिलेगा, वो अपने हक की बात करते हुए जनता के हक की बात कर रहे थे। सेम सी चीज जनता यही तो चाहती है। जनता ये थोड़ी ना चाहती है कि आप उसके आज्ञाकारी शिष्य बन करके और बैठ करके वो करने लगी। ऐसे तो ये होगा, सतीश मिशन का हमें तो आ गया है इसलिए हम नहीं करेंगे। अखिलेश ने निकले, अपने घर के दरवाजे पे बैठ गए, कहे हम यहीं पे हैं। अरे
जब आप घर के दरवाजे पे बैठ सकते थे, तो आपके पास तो, कांग्रेस के पास तो जमीनी आधार वहां बहुत बड़ा नहीं है। आपके पास तो बड़ा संगठन है जो नेताजी ने बना के आपको गिफ्ट किया है। उस संगठन को के बूते आप कहीं पर भी कोई दीवार तोड़ सकने की क्षमता रखते हैं, फिर आप क्यों डर रहे हैं? इसका मतलब है आप सरकार के आगे दबे हुए हैं और सरकार से आप मुकाबला करने की क्षमता नहीं रखते हैं। और ये लगातार पीछे से मैं देख रहा हूं, पिछले 3 सालों के दौरान जितने आंदोलन हुए उनमें किसी में भी अखिलेश यादव ने आक्रामक भूमिका नहीं दिखाई है और उसमें एक आज्ञाकारी की तरह से वो पेश आए हैं। इसका मतलब है सरकार से निश्चित रूप से कोई ना कोई डर है और उस डर के कारण वो उस तरह से वोकल नहीं हो पा रहे हैं, उस तरह से मुखर नहीं हो पा रहे हैं कि वो जवाब दे सकें। और जब तक आप जनता के सामने उस तरह के जवाब देने वाले, उस तरह से बुलंद आवाज उसकी बनने वाले लीडर नहीं बनेंगे, तब तक आपको जनता उस तरह स्वीकार नहीं करेगी। क्योंकि नेताजी को इसलिए स्वीकार किया गया कि वो मुखर आवाज बनते थे और अपने साथियों को भी कहते थे कि मुखर आवाज बनो, और उनकी एक आवाज पर पूरा उत्तर प्रदेश हिल जाता था। आज अखिलेश की आवाज पे उत्तर प्रदेश में क्या हुआ आप देखिए, हाथरस कांड हुआ हो या और कोई कांड हुए हो, कहीं पर भी अखिलेश यादव जमीनी तौर पे नहीं गए। इससे आप समझ सकते हैं कि वो सरकार के आज्ञाकारी के तौर पे काम कर रहे थे और यही वजह है। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी इन्हीं दौर में बिल्कुल मुखर रही हैं, चाहे कोविड के दौरान चलते हुए मजदूरों की बात रही हो, चाहे कोई बात रही हो, हर जगह वो मौके पे पहुंची हैं और राहुल गांधी पहुंचे हैं। इसलिए जमीनी तौर पे लड़ाई लड़नी होगी। भले ही उनका संगठन उत्तर प्रदेश में उतना मजबूत नहीं है, पिछले 32 साल से वो सरकार में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद, जबकि अखिलेश यादव और उनके पिताजी को मिला करके 3 बार वो सरकार 4 बार बना चुके हैं, तो आप समझ लीजिए कि जब इतने बार आप सरकार में रह चुके हो, तो ऐसी स्थिति में यदि ये हालत है आपकी, तो निश्चित रूप से दुखद है। और यह जनता नहीं चाहती। जनता संघर्ष चाहती है और संघर्षशील लीडर चाहती है जो उसके लिए उसकी आवाज भी बने और उसके लिए लड़े। क्योंकि सामान्य नियमों के तहत एप्लीकेशन दे देना या मिल लेना या कह देना, इतना तो जनता खुद कर सकती है और वो जनता की जरूरत नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।